अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुखेल इंतखाब और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर नेपरा की खुली कचहरी खत्म, फैसलाबाद में सुनाया जाएगा सीईओ के इलेक्ट्रिक का एक बार फिर फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का बहाना। मोनिस अलवी कहते हैं कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। 16 जुलाई को फर्नेस ऑयल का जहाज़ पहुंचेगा तो हालात ठीक होंगे। बोले गर्मियों में 4,500 टन यौमिया फर्नेस ऑयल की ज़रूरत होती है। डिमांड 3300 मेगावाट और पैदावार 2500 मेगावाट है। नेशनल ग्रिड से 730 मेगावाट बिजली मिल रही है। इससे ज़्यादा बिजली ली तो सिस्टम में खराबी हो सकती है। कैनप पावर प्लांट की बहाली में मज़ीद 5 दिन लग सकते हैं। आप जिम्मेदारी लें या ना लें, आप हमें फेल कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा का खुली कचहरी में सीईओ के इलेक्ट्रिक से मुकालमा। बोले लोड शेडिंग के खात्मे तक पीक आवर और ऑफ पीक टैरिफ खत्म होना चाहिए। आपने बिजली की तलब का अंदाजा क्यों नहीं लगाया? निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही। 11 महीने से आपने ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड नहीं किया। फिरदौस शमीम नकवी बोले कि इलेक्ट्रिक ने 1 माह का फर्नेस ऑयल का स्टॉक क्यों नहीं रखा? नेपरा देखे कि इलेक्ट्रिक का मौजूदा ढांचा कराची के लिए काफ़ी है या नहीं। MNA आफ्ताब सिद्दीकी बोले 2 दिन की बारिश से 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हो गए। आखिर जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस भी काम ना आया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को अज़ियत देने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात भी शहर कायद का 40% इलाका अंधेरे में डूब गया। कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों के होश उड़ा दिए कि इलेक्ट्रिक के मज़ालिम के खिलाफ जमात इस्लामी का आज कराची में बाद नमाज जुमा 100 से ज़ायद मकामात पर मुजाहरों का ऐलान। कराची में लोड शेडिंग के बाद 3 दिन गैस बंद रखने का मसला। सनतकारों का हुकूमत से फौरी तौर पर फैसला वापस लेने का मुतालबा। जावेद बलवानी कहते हैं 3 दिन गैस बंदिश इंडस्ट्रीज के लिए तबाहकुन साबित होगी। क्या सनतें दुकान हैं जो शटर खींच कर बंद कर दी जाएं? जुबैर मोतीवाला बोले क्या वजीर आजम को SSGC के इक़दाम का इल्म है? सनतकार वजीर आजम से गैस बंदिश का फैसला वापस लेने पर पुरजोर मुतालबा करते हैं। कराची के नालों का कचरा डंपिंग स्टेशन तक पहुंचाने का हल निकाल लिया। वज़ीर इत्तला नासिर शाह कहते हैं कि 34 नालों को क्लियर कर दिया गया। सईद गनी बोले अली जैदी वजीर बन गए लेकिन अकल नहीं को PTI में शामिल करने की कोशिश की गई। विफाकी वज़रा बल्दिया टाउन JIT पर क्यों खामोश हैं? उनके इत्तेहादी का मोहम्मद अनवर भारत से पैसे लेने का इनकार कर चुका है। विफाकी हुकूमत ने कोरोना के टेस्ट कम कर दिए। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम माफियाज के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को बाहर भेज दिया। PIA समेत हर इदारा तबाह कर दिया। PIA को जमीन बोझ करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। PIA में साबिका हुक्मरानों के गंद को हम साफ कर रहे हैं। मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। बोले मुल्क को लूटने वाले माफियाज की गर्दन नापने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म माफियाज के खिलाफ और आप पुष्ट पनाही कर रहे हैं। PIA को सियासी भर्तियां करके तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, हर इदारे की यही कहानी है। मौलाना फजल रहमान जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे। चौधरी शुजात का इंकशाफ। बोले कि सूरत हाल पर चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान को समझाया कि अगर कोई शख्स मर गया तो कोई इल्ज़ाम नहीं लेगा, वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही के समझाने पर फैसला मौखर कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे लेकिन लड़ाई नहीं हुई। मामला चौधरी परवेज इलाही की वजह से पुरअमन हल हुआ। मौलाना ने भी दूर अंदेशी का सबूत दिया। बोले नवाज शरीफ को भी मलिहा लोधी के खिलाफ कार्रवाई से मैंने रोका था।
मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान 73 के आइन के तनाजुर में करप्शन के 74 रंग ढंग निकालने में माहिर हैं। इलेक्शन के गार की वजह से कोविड-19 भी मौलाना को कोविड-18 महसूस हो रहा है। वजीर आजम की क़यादत में PTI अपनी आइनी मुद्दत तज़े को एहतशाम से पूरी करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि ज़राअत को हर हाल में सपोर्ट करना है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले कि ट्यूबवेल पर सब्सिडी बरकरार रखने के लिए 29 अरब रुपए दरकार हैं। वज़ीर आज़म ने मुशीर ख़जाना को हर हाल में ज़राअत बढ़ाने की हिदायत की है। राना तनवीर बोले स्पीकर साहब की सरबराही में ज़राअत के लिए बड़ी कोशिश की मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अगर ज़राअत के शोबे के लिए कुछ ना किया तो मुल्क में भूख फैलेगी। नवीद कमर बोले कि ज़राअत का मसला सिर्फ वज़ीर आज़म ही हल कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिलिपाइन में एड्स का फैलाव 57% रिकॉर्ड किया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं दुनिया में एड्स बड़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है मगर पाकिस्तान में एड्स के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बड़ाए सेहत नौशीन हामिद बोली मुल्क में एड्स के 1,83,000 मरीज हैं मगर रजिस्टर सिर्फ 25,000 हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए $2 मिलियन की इमदाद मिलने वाली है। एड्स के टेस्ट की तादाद बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी जारी है। वज़ीर आला पंजाब का ग्रेटर थल कैनाल मंसूबा जल्द से जल्द शुरू करने का हुक्म। कहते हैं कि पंजाब में कैनाल सिस्टम की बहाली पर काम तेज किया जाए। आबपाशी निज़ाम को बेहतर बनाकर ज़राई पैदावार में इजाफा मुमकिन होगा। ग्रेटर थल कैनाल के लिए हुसूल अराजी की कानूनी कार्रवाई तरजीहन मुकम्मल की जाए। अराजी मालिकान को शफाफ तरीके से वन विंडो ऑपरेशन के जरिए कीमत अदा की जाएगी। ग्रेटर थल कैनाल लिया भक्कर झंग मुजफ्फरगढ़ और खुशाब के अजला में खुशहाली लाएगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात 5,000 से तजावुज़। 2,751 नए मरीजों का इजाफा। मुतासरीन की तादाद 2,43,599 हो गई। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट शामिल NCOC इजलास में ईद उल अज़हा के जामे हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर दाखिला ब्रीफिंग देंगे। लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के खदशात की आलमी सतह पर तस्दीक। बैनुल अक़वामी खैराती और समाजी इदारे ऑक्सफैम ने खबरदार कर दिया कोरोना की वजह से बदतरीन मौशी सूरत हाल है। वबा से ज्यादा दुनिया भर में रोजाना 12,000 अफराद भूख और फाकों से मर सकते हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात। कोहाला पार और आज़ाद पतन पार मंसूबों पर तबादला ख्याल। चेयरमैन CPAC कहते हैं इन मंसूबों से $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई। 1800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 8,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत इजलास। बन्नू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। BDA अफसरान पर बन्नू टाउनशिप में गैर कानूनी तौर पर प्लॉट्स अलॉट करने का इल्ज़ाम है। शिमाली वजीरिस्तान में महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। सिंध में सरकारी गंदम की गुमशुदगी और गैर कानूनी फरोख्त का स्कैंडल। नैब ने कार्रवाइयां तेज कर दी। नैब सक्खर की टीम का रोहड़ी में छापा। ठेकेदार मुनव्वर गिरफ्तार। कराची से जुम्मा खान नामी मुलजिम गिरफ्तार। 39 करोड़ रुपए की गंदम नौशेर फरोज से कराची मुंतकिल करने के बजाय गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की गई। गिरफ्तार मुलजिमान
मुनव्वर महर और जुमा खान पर 12 करोड़ रुपए की गंदम फरोख्त करने का इल्जाम है। मुल्जिमान को आज सक्खर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। बच्ची के अगवा का केस। कोयटा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सैनेटर सरफराज भुट्टी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 24 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पर पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिन्होंने 2 अशखास के ऊपर रिपोर्ट लिखी है, एक इम्तियाज शेख साहब और दूसरे भाई सईद गनी साहब, और इन्हीं ने बड़ा जोर लगा के उसको हटवाया है। सिर्फ हटवाया नहीं, आगे भी कुछ मसले करने की कोशिश की। और कमाल की बात है, जिस तरह उजैर बलोच को पीस अवार्ड दिया गया, अमन अवार्ड दिया गया, जो सरदार इम्तियाज शेख साहब के साथ कोऑपरेट करता है, सरदार तगानी साहब, उसको भी अभी अवार्ड दिया गया है, जिसमें मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। वहां भी यही चार्ज है कि पुलिस की वैन्स के जरिए इस्तेमाल होती हैं। आज हम फिर अपनी अदलिया को कह रहे हैं कि अवाम आपकी तरफ भी देख रही है इस निजाम में। इसके सिंध हुकूमत ना अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही है, ना वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह है कि जिस तरह हुकूमत में आए हो तो उसके बाद लोगों को उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करो। ये सूबा साफ पानी से महरूम है। इस सूबे में तालीम नहीं मिल रही। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। जो तालीम का मेयार है वो गिर रहा है। पिछले साल से इस वक्त शरह खानगी 1% कम हुई है, बढ़ी नहीं है। बाकी सूबों में बढ़ी है। कराची जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। बसों को पार्क करने की कोई जगह नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पार्क करने की कोई जगह नहीं है। पीएफसी अवार्ड हुआ नहीं है। मैं ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं आधे घंटे तक गिना सकता हूं कि जिधर इन्हीं ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। इसी तरीके से इन्हीं ने जो अपनी जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, वो भी नहीं पूरी की। ये बड़े शौक से तो कहते हैं कि हमने अमन बहाल किया, लेकिन मैं अपने सिंध के तमाम भाई बहनों से वो वक्त याद दिलाना चाहता हूं जब नवाज शरीफ आया करते थे। रेंजर के इख्तियारात में तोसी का मामला होता था और हर 90 दिन के बाद मसला होता था। आप ये सोचिए कि ये ऐसी हुकूमत है, पाकिस्तान के किसी सूबे में के किसी शहर में परमानेंट रेंजर की पोस्टिंग नहीं है। ये टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेके अब तक 35 साल से ज्यादा हुकूमत कर चुकी है सूबे में, और ये रेंजर्स का रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते, ना ये शहर मुतहम्मिल है। इस वक्त अमन व अमान की जमानत देने वाला अगर कोई इदारा है वो पुलिस नहीं है, वो रेंजर्स है। रेंजर्स को हटा देंगे, भत्ता भी शुरू करने के लोग तैयार हो जाएंगे, कत्लो गारत और किडनैपिंग भी शुरू हो जाएगी। इससे कि पुलिस के अंदर न ट्रेनिंग हुई है, न ऐसे अफसरान आए हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। रेंजर्स और पुलिस में क्या फर्क है? क्या ये कोई दो मुख्तलिफ इंसानों की फैक्ट्री से लोग लेते हैं? फैक्ट्री एक है। एक जगह चुनाव सही होता है, ट्रेनिंग सही होती है। दूसरी जगह चुनाव और ट्रेनिंग सही नहीं होती है, पैसे का ज़ियान होता है। जो बात बुनियादी तौर पे करना चाहते हैं उजैर बलोच के लिहाज से, कि 2 रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ चुकी हैं। एक पे 4 सिग्नेचर हैं,
और एक पे 6 सिग्नेचर है, लेकिन 5 है। एक दूसरी रिपोर्ट भी है, उसमें भी मुकम्मल सिग्नेचर नहीं है, उसको भी रिजेक्ट कर दो। फिर अगर सिग्नेचर की कमी बेसिस है तो क्या इस पे रिपोर्ट रिजेक्ट होगी? 4 सिग्नेचर बहुत सिग्नेचर होते हैं, बड़े ऑब्वियस है। फेडरल गवर्नमेंट के इदारों ने सिग्नेचर किया, सिंध गवर्नमेंट के तहत जो इदारे आ रहे थे उन्हें इनकार कर दिया। सिंध के अंदर जिस तरह कराची में और शहरी इलाकों में अल्ताफ हुसैन का खौफ था, इस सूबे सिंध के अंदर